अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, कुछ क्वेरीज थी दोस्तों की कि हमारा जो क्लिप अडाप्टर है उसकी वायर्स ब्रेक हो गई हैं। ठीक है, इसकी असल में ना इसके जो यहाँ पे सोल्डरिंग हुई हुई है वो मामूली सी होती है और हम अक्सर करते क्या हैं कि यहाँ से पकड़ के खींच देते हैं, जिसकी वजह से ये वायर्स ब्रेक हो जाती हैं। तो मेरे पास भी ये है, मेरी भी एक वायर एक दफ़ा ब्रेक हुई थी, तो मैंने उसको ये ऊपर इसकी जो शील्ड चढ़ी हुई है इसको मैंने उतार के तो दोबारा इसको सोल्डर कर लिया। अब ये सारी वायर्स, एक दो मुझे कमेंट ऐसे भी आए थे जिनकी ये सारी वायर्स ब्रेक हो गई थी, और आज भी एक दोस्त ने कमेंट किया था कि वायर्स जो हैं ब्रेक हो गई हैं, अगर इसकी कोई डायग्राम है तो वो बता दें। तो इसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 8 इसके पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं इसके, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेम फ्लैश आईसी की होती है। तो हमने काउंट, ये जो रेड, यहाँ पे रेड वायर है एक हमारे पास, रेड ग्रे, इसको हमने 1 नंबर की निशानी लगाई हुई होती है। वो आपकी मर्ज़ी है 1 नंबर रखें या 8 नंबर रखें। ठीक है, 4 वायर्स इस तरफ हैं, 4 इस तरफ हैं, तो आपने 4 यहाँ पे लगा देनी है, 1 2 3 4। असल में यहाँ पे जो काउंटिंग लिखी हुई है ना, ये ठीक होनी चाहिए आपकी। इसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4। अगर आपको वायर्स, वैसे तो ये तरतीब में हैं, अगर ये मिक्स हो जाती हैं ना तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, आप जो है मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक कर लें, उसके बाद जो है आप इसको सोल्डर कर दें। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे होते हैं कि क्लिप अडाप्टर से हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो हमारा रिसीवर ऑन नहीं होता। उसमें वजह ये होती है कि क्लिप अडाप्टर सही से कनेक्ट नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है, जब ये शॉपकीपर के पास होता है तो ऐसे लगता है कि बस इससे हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। जब ये हमारे हाथ में पहुंचता है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये बड़ा तंग करता है। कुछ फ्लैश आईसी पे ये बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और कुछ फ्लैश आईसी बहुत फ्लैट से होते हैं, उन पे ये आसानी से कनेक्ट नहीं होता, तो वो हमें फ्लैश आईसी उतार के ही प्रोग्राम करना पड़ता है। मेरे पास एक एलईडी टीवी पड़ी हुई है, मैंने इसका जो है सॉफ्टवेयर रीड करना था, इसका बैकअप मेरे पास पहले से मौजूद नहीं है, तो मैं इसका सॉफ्टवेयर रीड करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ, और इसमें जो क्वेश्चन थे आप दोस्तों के वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी से ही मैं इसको जो है रीड करने वाला हूँ। ये हमारा फ्लैश आईसी है ये वाला, तो इसको थोड़ा सा देख लें। इसकी जो लेग्स हैं, इसकी जो पिने हैं, बिल्कुल उनमें थोड़ी थोड़ी उठी हुई है, तो इस पे ये कनेक्ट होना चाहिए। CFEON की ये फ्लैश आईसी है। और एक तो ये है कि जो जो फ्लैश आईसी आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं उस पर सोल्डरिंग या बिरोज़ा वगैरह लग जाता है, तो उसमें फिर मुश्किल हो जाता है कि क्लिप अडाप्टर सही से कनेक्ट हो। तो बहरहाल ये क्लिप अडाप्टर है, तो 1 नंबर इसकी जो डॉट वाली साइड है वो मैं देख लेता हूँ, और इसको मैं आराम से बड़े प्यार से एक साइड से पहले आपने रख के उस पर सेट कर लेना है, पिन के ऊपर कनेक्ट होना चाहिए, फिर दूसरी साइड पे रख के आपने इसको लगा देना। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये लग गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोग्रामर लेना है। प्रोग्रामर मेरे पास RT है, 809F पड़ा हुआ है। सी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, ये लगाना कैसे है, और ये सही से कनेक्ट होना चाहिए। प्रोग्रामर आगे आप CH341 यूज़ करें या RT 809F यूज़ करें, ये मसला नहीं है। प्रोग्रामर को मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जनाब, प्रोग्रामर हमारा ऑन हो गया। अब इस पे यही जो 1 से 8 है, मुझे पता है मेरे प्रोग्रामर की 1 नंबर पिन कहाँ पे आनी होती है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जनाब, अब चलते हैं अपने लैपटॉप पे। ये मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ। कुछ केसेस में ये क्लिप अडाप्टर फ्लैश आईसी पे सही से डिटेक्ट नहीं होता, कुछ केसेस में हो भी जाता है। बहरहाल मोस्टली केसेस में हो जाता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। विनबाउंड की फ्लैश आईसी हो उस पर तो लाजमी हो जाता है। और ये आपके सामने CFEON है, ये देखें, ये बिल्कुल डिटेक्ट हो चुकी है। ठीक है,
बिल्कुल सही से डिटेक्ट हो चुकी है। अब मैंने इसको रीड करना था, तो मैं इसको रीड करके तो मैं इसका बैकअप जो है वो अपने पास सेव कर लूँगा। ठीक हो गया। एक चीज़ आप भी जो है जहन में रखा करें, ये बिल्कुल इस वक्त रीडिंग पे है। ये देखें, यही अभी ये फर्स्ट ट्राई पे ही हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, आप दोस्तों ने जहन में रखना है, एक तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखें हर तरफ से ये सीधा ही है। इसी वजह से सारी पिनें जो हैं बिल्कुल सही से कनेक्ट हैं। तो एक चीज़ आप जहन में रखा करें कि अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसका बैकअप आप लोगों के पास नहीं है, तो आप उसका बैकअप सेव करके रखा करें, चाहे वो एलईडी टीवी हो, रिसीवर हो, कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सेटअप बॉक्स हो, कोई भी चीज़ हो। तो इससे आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होगा। समटाइम ऐसे हालात बन जाते हैं कि कहीं से भी सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा होता और आप सोच रहे होते हैं कि यार ये वाला सेट मेरे पास आया था, उस वक्त मैं सॉफ्टवेयर सेव नहीं कर सका। तो बहरहाल ये आदत बना लें अपनी, सॉफ्टवेयर ज़रूर सेव किया करें। ठीक है, ये रीड हो गया। इस पर बहुत जल्दी हो जाता है RT 809 पे। इसको अब हम सेव कर लेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, ये था छोटी सी जो सवाल जवाब थे, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। यूँ समझ लें 50-50 वाले चांसेस इसके होते हैं, 50% कनेक्ट होने के, 50% कनेक्ट ना होने के। बहरहाल क्लिप अडाप्टर होना चाहिए आप दोस्तों के पास, क्योंकि अक्सर ये काम आ जाता है। तो आपको फ्लैश आईसी उतारना नहीं पड़ता, आपका टाइम भी बच जाता है और सफाई भी रह जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।